अगर आप चेकलिस्ट का निष्पादन कर रहे हैं तो आपको नीचे में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट करके ऑप्शन आ रहा है और चेकलिस्ट का निष्पादन नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम इस नए अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चेकलिस्ट को निष्पादन करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता दे रहे हैं। जैसे हमारे पास एक चेकलिस्ट फॉर्म 6 का दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वह फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल में आवेदक का नाम दिखा रहा है, उसके रिलेटिव का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि आपको दिखाई देगा। अब फोटो के नीचे देखेंगे तो एक नया ऑप्शन आ गया है, चेक डीएससी। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है चेक डीएससी वाले ऑप्शन पे। चेक डीएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर उससे मिलता जुलता अगर कोई डिटेल होगा वो आपको दिखा देगा। आपको यहाँ पर देख करके यह चेक कर लेना है कि क्या जो फोटो हमें दिखाई दे रहा है क्या वो उसी आवेदक का है या किसी और का है। अगर उसी का हो तो जो वोटर आईडी कार्ड नंबर उसको मैच कर रहा है उसके सामने टिक लगा देंगे, या अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो आप नीचे में नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है डज द फॉर्म पार्टेन टू योर पोलिंग स्टेशन। कह रहा है क्या यह आपके मतदान केंद्र का है, तो इसको आपको यस कर देना है। उसके नीचे में दे रहा है कि इसका ऊपर में जो नाम, जेंडर ये सब दिया गया था वो सही है कि नहीं, तो इस पर बाय डिफ़ॉल्ट यस पे टिक लगा हुआ है। उसके नीचे इन्फॉर्मेशन है, इसमें दिया गया है क्या आवेदक के घर पे जब आप जांच करने गए तो आवेदक अथवा आवेदक का परिवार आपको वहाँ पे उपस्थित मिला, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है और नीचे में अवेलेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे में दे रहा है DOB डिटेल, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। उसका नीचे डॉक्यूमेंट भी आप देख सकते हैं व्यू क्लिक करके कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट इसका क्या लगा हुआ है और उसको आप मिला लेंगे। अब उसके नीचे में फिर आपको यस नो दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए रेसिडेंशियल डिटेल, इसको आवश्यक रूप से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हाउस नंबर यानी मकान संख्या वाले कॉलम में 0, नॉट अवेलेबल या गांव का नाम, इस तरीके का गलत चीज़ इस पर अंकित ना हो। अगर आवेदक के द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन भर भी दिया गया है तो उसको आप लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे आवेदक से बात करके। जैसे यहाँ पर हाउस नंबर इनका 12 है तो हमें इसको ठीक करना होगा। तो यहाँ पर इसको ठीक कैसे करना है इसको भी आप लोग इसी वीडियो में जान लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नीचे जहाँ भी सुधार करना है, जैसे हमें यहाँ सुधार करना है तो इसके नीचे जहाँ कहीं भी आपको यस नो का ऑप्शन रहेगा वहाँ नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद पुनः ऊपर आएंगे तो ऊपर आपको पेंसिल का आइकॉन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए आपका फॉर्म जो है खुल गया है। अब यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ था इसको हम 12 लिख देंगे। ठीक है। और नीचे में भी पुनः उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अपडेट करने पे आपको डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। ठीक है। परंतु एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे ही कोई सुधार करेंगे तो पुनः सभी में टिक हमें फिर से लगाना होगा। तो यहाँ पर हम फिर से चेक डीएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इनका कोई डिटेल मैच नहीं कर रहा है या दूसरे किन्हीं व्यक्ति का फोटो दिखा रहा है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ अवेलेबल पे भी क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके नीचे में देखिए मेरा हाउस नंबर जो 12 हमने किया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है कि इसका जो एड्रेस, जेंडर, सारी चीज़ें वो ठीक है कि नहीं ठीक है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एनेक्चर डी है। एनेक्चर डी में क्या क्या देना है, तो पहला यहाँ पे दे रहा है कि बॉर्न ऑन इंडिया, इनका जन्म इंडिया में हुआ है, कब हुआ है, 1787 और 2/12/2004 के बीच हुआ है। तो इस कंडीशन में इनको एक अपना दस्तावेज देना है और एक अपने माता या पिता का देना है। तो यहाँ पर इनका दस्तावेज को देख लेंगे तो इन्होंने आधार कार्ड अपना डॉक्यूमेंट में दिया है, इन्होंने पिता का डॉक्यूमेंट में भी आधार कार्ड दिया है और इन्होंने अपना हस्ताक्षर किया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिख रहा है कि सारा इनका डिटेल सही है या नहीं सही है। सही है तो हमें सेम पे क्लिक कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब आ गए एडिशनल डॉक्यूमेंट पे। एडिशनल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको तब दिखाई देता है जब आवेदक फॉर्म भरते समय सिर्फ आधार कार्ड को ही संलग्न किया है, आधार कार्ड के सिवा अन्य दस्तावेज इन्होंने नहीं दिया है। यह समस्या आपको फॉर्म 6,
तथा फॉर्म 8 के शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्या है कि आपको आवेदक को कॉल करके या उनसे जा करके मुलाकात करके आपको बताना है कि आधार जो है वो पर्याप्त दस्तावेज नहीं है। आप आधार के सिवा कोई अन्य दस्तावेज है, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, बाकी ऑप्शन में आप देख सकते हैं जो जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से कोई भी एक दस्तावेज मांग करके आवेदक से यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब कभी कभी ये भी स्थिति आ जाती है कि भाई ये चेकलिस्ट है हमें रिजेक्ट करना है, या आवेदक के पास आधार कार्ड को छोड़ के कोई अन्य दस्तावेज नहीं है, या कोई और विषम परिस्थिति है जिसमें कि उनके पास दस्तावेज नहीं है। तो अगर कोई वैसी परिस्थिति हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर वैसी परिस्थिति हो, उस स्थिति में आप एक सादे पेज पे यह लिख देंगे कि आवेदक से आधार के सिवा अन्य दस्तावेज की मांग की गई परंतु उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए इस फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है, और नीचे अपना हस्ताक्षर करेंगे और उसको फिर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के लिए ऊपर एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको लाल बॉक्स दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आवेदक जो भी दस्तावेज दे रहा है उस दस्तावेज को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट दे रहा है तो हम बर्थ सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप या तो सीधे उस डॉक्यूमेंट का फ़ोटो ले सकते हैं, या गैलरी से अगर पहले से फ़ोटो लिया हुआ है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर PDF भी आप गैलरी से ले सकते हैं। तो जैसे हमारे पास जो है पहले से हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो हम उसको यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, अब जो डॉक्यूमेंट है उस पर सेलेक्ट करेंगे, ऊपर यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका दस्तावेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया एक लाइक कर दें। अब देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, परंतु अगर आपका कोई दस्तावेज नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन में ऊपर जो ऑप्शन है उस वाले में जा कर के एनी अदर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, और जो सादे पेज पे आपने लिखा था उस पेज का फ़ोटो खींच करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो मैंने गैलरी में पहले से फ़ोटो क्लिक करके रखा है, तो चूज गैलरी पे जा करके वो जो मैंने लिखा था उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद तो यहाँ आपको यह दिखाई दे देगा कि दस्तावेज लग गया है। अब देखिए, अब नीचे पर यहाँ पर एक रिमार्क दिया गया है, तो अगर आपको इस फॉर्म को एक्सेप्ट करना है या एक्सेप्ट करने की स्थिति में है तो उसमें जो रिमार्क लिखाना चाहिए वो सॉफ्टवेयर अपने आप आपको लिख करके दे दिया है। लेकिन अगर आपको इस फॉर्म को रिजेक्ट करना है या कुछ आपको और इसमें लिखने की ज़रूरत है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको मिटा करके आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि इनके पास आधार के सिवा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, रिजेक्ट। या फिर आपको जो समझ में आए, जो आपको लिखना हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद देखिए अब हम सबमिट करके इसको देख लेते हैं। तब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका चेकलिस्ट सफलतापूर्वक निष्पादन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने चेकलिस्ट का निष्पादन कर सकते हैं। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी BLO दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी चेकलिस्ट निष्पादन करने में समस्या न हो। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई सहायता चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।